शायद अब ये बात तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गई है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। अब वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं और अब कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है कि साहब इस पार्टी को बचाना है तो पुराने कार्यकर्ताओं को साथ रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये नया वाले तो किस तरीके से उजाड़ के रखे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब पुराने कार्यकर्ताओं के घर जाना, उनसे मेल मिलाप करना, उनके साथ नजदीकियां बढ़ाना, ये सब काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं और ये सब अगर कर रहे हैं तो आउटकम भी बढ़िया होगा। ये बात आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आरजेडी फिर से एकजुट करने की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं और उनका लगातार प्रयास है कि वो कार्यकर्ता जो लालू प्रसाद यादव के लिए लॉयल हैं आज भी, उनको तवज्जो दिया जाए पार्टी में ताकि आरजेडी आगे बढ़े, आरजेडी जो है वो बेहतर करे। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि ठंड का मौसम, तेजस्वी यादव अब बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल के कहां जा रहे हैं? तो अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, उनसे मिलना जुलना इन्होंने शुरू कर दिया है और इसका मकसद सिर्फ एक है, एकमात्र मकसद है, और वो मकसद है कि साहब उन कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप बढ़ाया जाए जो कार्यकर्ता इनके पिता के लिए लॉयल रहे हैं, जो कार्यकर्ता आरजेडी के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने को हमेशा तैयार रहते हैं और जो कार्यकर्ता बिना कुछ लिए सिर्फ आरजेडी को देना जानते हैं। अब उन कार्यकर्ताओं का जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी में वो महत्व और तवज्जो अब तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है। लगातार कई चुनाव को हारने के बाद तेजस्वी यादव की आंखें अब खुल चुकी है कि जिन नए कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा कर रहे थे साहब, वो तो ताश का बना हुआ महल निकला जो हल्का हवा चलता है और वो एकदम से भरभरा के गिर जाते हैं। उसी कार्यकर्ताओं में एक नाम आता है उनके मित्र संजय यादव का, जिनको माना जाता है कि साहब पार्टी को इस तरीके से खराब करने में उनका हाथ जो है वो बहुत ज्यादा है। लालू यादव से कौन मिलेगा, तेजस्वी यादव से कौन मिलेगा, सब कुछ डिसाइड करते करते उन्होंने तेजस्वी यादव को अकेले ही कर दिया था। इस बात को भली भांति तेजस्वी यादव समझ गए थे और वो इस बात को भी समझ गए थे कि साहब अगर पार्टी में पैठ बढ़ाना है, कार्यकर्ताओं को अपने तरफ करना है, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं से लगातार मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। इसी वजह से तो आरजेडी में एक माहौल भी बना दिया गया है कि साहब अब आरजेडी जो है वो टाइमिंग के साथ चलेगी, मतलब उसमें टाइम रहेगा कि कब से कब तक आरजेडी चलेगा और आरजेडी का कार्यालय जो है वो खुला रहेगा। इसके अलावा जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आके इनसे मिल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी है कि साहब हम इतना वक्त से इतना वक्त तक जो है वो कार्यालय में ही रहेंगे, आरजेडी ऑफिस में ही रहेंगे। और उसके बाद पुराने कार्यकर्ता, आप सोचिए एक छोटा सा भी कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पे जाना, उनके जो भी कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होना, उनके सुख दुख का भागी बनना। अब तेजस्वी यादव को पता लग चुका है कि साहब लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जिसे आप खरीद नहीं सकते, उसे बिल्ड किया जाता है, उसे बनाया जाता है, जो लालू यादव ने बनाया था। इसी वजह से लालू यादव के लिए आज भी हजारों लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा दे। ऐसे हजारों लोग हैं जो आरजेडी को आज भी तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, तो बस इसलिए करते हैं क्योंकि लालू यादव के वो बेटे हैं। और इस बात को तेजस्वी यादव समझ गए हैं कि साहब अगर बिहार जीतना है तो लालू यादव बनना पड़ेगा और लालू यादव बनने के लिए कार्यकर्ताओं से जुड़ना पड़ेगा, जमीन से जुड़ना पड़ेगा। बाकी तेजस्वी यादव के अंदर अभी राजनीति बहुत बाकी है। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 चुनाव हारने के बाद उनकी राजनीति ही समाप्त हो गई। कम से कम हर चुनाव में वो विधायक तो बने। नीतीश जी जो कि 10 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार 2 चुनाव हार चुके थे। वो कह रहे थे कि साहब हम जो है अब इसमें अपना दाव ही नहीं आजमाना चाहते, मन करता है कि चुनाव छोड़ दें। उसके बाद एक चुनाव जीतते हैं, फिर कभी चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन उसके बाद भी 10 बार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। तो ऐसा कह देना कि तेजस्वी यादव की वापसी ही नहीं हो सकती, या फिर ऐसा कह देना कि तेजस्वी यादव बेहतर ही नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ मतलब अन्यथा ही होगा। क्योंकि जो बिहार की राजनीति रही है और आज तक का जो डेटा रहा है वो तो यही बता रहा है कि अगर लगन, परिश्रम, मेहनत एकदम से फोकस होके किया जाए तो सब कुछ
पा लिया जा सकता है। और अब देखिए तेजस्वी यादव लालू यादव के राह पे बढ़ रहे हैं। वो राह जो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, वही राह शायद तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनाए। इसी वजह से सबकी बात कर रहे हैं, इसी वजह से बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करो भाई, अपने पार्टी में सबसे पहले जो है वो मजबूती लाओ, क्योंकि पार्टी टूटने से एक मैसेज जाता है समाज में। अब रोहिणी आचार्य छोड़ के गई या फिर तेज प्रताप यादव गए, इसका एक मैसेज गया समाज में कि साहब पार्टी में एकता नहीं है, लालू यादव के संतान आपस में लड़ रहे हैं। और वो आपसी लड़ाई जो है वो विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा टफ होता है, और उसका असर चुनाव पे भी पड़ता है, आपके निजी जीवन पे भी पड़ता है, पार्टी पे भी पड़ता है, और कार्यकर्ताओं से लगातार दूरी का असर है कि भाई साहब तेजस्वी यादव इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव 2-3 अभियान लेके आए हैं आरजेडी में। पहला अभियान ये है कि वो कार्यकर्ता जो गद्दार हैं उनको साइड कर दिया जाएगा। दूसरा उनका जो है कोशिश ये है कि वो कार्यकर्ता जो सदा आरजेडी के लिए लॉयल रहे हैं उनको थोड़ा और नजदीक बुला लिया जाएगा। और तीसरा जो उनका कोशिश और प्रयास ये है कि अब कार्यकर्ताओं को स्वयं वो डील करेंगे, ना कि कोई हरियाणा वाला यादव या फिर लखनऊ वाला उनका दोस्त। बस इसी तर्ज पे जो है वो तेजस्वी यादव आगे बढ़ने की कोशिश में है, फिराक में है। और निसंदेह जिस तरीके से अब वो मेहनत कर रहे हैं, जिस टेक्निकल तरीके से अब वो राजनीति को समझ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत कुछ बदल सकते हैं अभी बिहार में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव में आए इन दिनों जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।